दनादन की आवाज़ से कमरे में एक खौफनाक गूंज पैदा हुई और मुझ पर एक पुरसुकून गनूदगी तारी हो गई। अस्सलामुअलैकुम। खलील मेरा दोस्त था। हमारी मोहब्बत कॉलेज भर में ज़रबुल मिसल थी। हम दोनों तारीख़ कदीम से गहरी दिलचस्पी रखते थे। जहाँ कहीं अखबारात या रसाल में किसी कदीम तहजीब के मुतल्लिक कोई लिटरेचर शाया होता या पुराने मुआबदों और मकबरों की खुदाई का जिक्र होता तो हमारी आतिश शौक़ भड़क उठती। यही शौक़ हमारी मोहब्बत और यकजाई की अहम तरीन वजह था। तारीख़ आलम में तारीख़ मिस्र का बाब खुसूसन हमारी तवज्जो का मरकज़ था। हम अक्सर कदीम मिस्रियों की रूहानी ताकत और उनकी आहनी हुकूमतों पर तबादला ख्याल करते तो तसव्वुर हमें हज़ार साल की गुज़िश्ता दुनिया में ले जाता और कई कई घंटे हम उन्हीं ख्वाबो ख्याल की दुनिया में गर्क रहते। चुनाचे तालीम का ज़माना हमने इसी खब्त में बसर किया, लेकिन तालीम के खात्मे पर हमारा ये शौक़ अधूरा रह गया। दुनिया के झमेलों ने हमें एक दूसरे से अलहदा कर दिया। वह फ़ौज में मुलाजिम हुआ और मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालना पड़ी। हम दोनों 10 साल तक जुदा रहे। इसी अरसा में मेरी शादी नसीमा से हो गई। नसीमा की हुस्न और मासूम मोहब्बत ने मुझे ऐसा महव किया कि मैंने अपने सब मशागिल तर्क करके अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत की जोलानियों के सुपुर्द कर दिया। खलील उस वक्त तक तकरीबन आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका था। उसके खतूत अक्सर आया करते जिनमें वही पहला सा खलूस भरा होता। पूरे 10 साल के बाद मुझे उसका एक ऐसा ख़त मिला जिसने मेरे पुराने शौक़ को असरे नो ताज़ा करके मेरे दिल में जुस्तजू की हलचल मचा दी। ख़त का मजमून मुख्तसर था, यानी वह मुलाजमत से सुबकदोश होकर कलकत्ता में सकूनत पजीर है और मिस्र के एक पुराने मकबरे से अजायबात का एक बहुत बड़ा खजाना साथ लाया है। उसने मुझे दावत दी थी कि मैं कलकत्ता पहुंचकर उन नादिर और अजूबा रोज़गार अशिया का मुआयना करूं। उसके ख़त से एक बार फिर मेरी आतिश शौक़ भड़क उठी। दबे हुए जज्बात दोबारा उभरने लगे और दूसरे ही दिन बमा नसीमा के कलकत्ता रवाना हो गया। खलील का वसी बंगला शहर से चंद मील दूर दरिया हगली के किनारे वाक़ था, जिस पर नारियल और जैतून के दरख्तों ने अपना तारीक साया डाल रखा था। शाम करीब थी। ताजदार मशरिक ऐवान मगरिब में गरूब हो रहा था। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। उफक पर बादल थे। फिजा निहायत उदास और गुबार आलूद थी। बंगले में कोई मुलाजिम भी दिखाई न देता था। चारों तरफ उजाड़ बियाबान। नाचार में बंगले का तवाफ करने लगा। सब दरवाजे अंदर से बंद थे। मैंने आवाज़ें दी, दरवाजे खटखटाए, मगर बेसूद। नसीमा बहुत बददिल हुई और वापस चलने पर असरार करने लगी। हम लोग मायूस होकर वापस जाने को ही थे कि सबसे ऊपर वाली खिड़की खुली, मगर फ़ौरन ही बंद हो गई। थोड़ी देर बाद मुकाबिल वाला दरवाज़ा खुला और एक शख्स नमूदार हुआ। ये एक उधेड़ उम्र था। उसके जर्द और बेरौनक चेहरे पर वहशत बरस रही थी। उसकी फीकी और बेनूर आंखें तेज़ी से हलकों में गर्दिश कर रही थीं। उसके खुरदरे और बदरंग बालों पर खुश्की की वजह से गर्द जमी हुई मालूम होती। इससे शख्स को देखकर नसीमा घबराई। मैंने हौसला करके उससे खलील के बारे में पूछा, मगर उसने जवाब देने की बजाय नफरत से होंठों को सुकेड़ते हुए दरवाज़ा खोला और निहायत बेतनाई से हमें ड्राइंग रूम में बिठाकर चुपचाप ऊपर वाली मंजिल में चला गया। इस कमरे में कदीम सनत की अजीबोगरीब अशिया मौजूद थीं, लेकिन इनमें 2 चीज़ें निहायत ही हौलनाक थीं। एक तो संगी जराहत का एक खूबसूरत प्याला जिसकी तह में खून की तरह कोई चीज़ जमी हुई थी, और दूसरी पत्थर की एक छुरी जो आदि से ज़्यादा खून आलूद थी। नसीमा इन चीज़ों को देखकर लरजने लगी। मैं अब इन चीज़ों को देख रहा था कि बाहर कार का हॉर्न सुनाई दिया और चंद मिनट बाद खलील कमरे में दाखिल हुआ। वो उसी तरह खूबसूरत और जवान था। उसकी वजाहत और शक्ल सूरत पर वक्त ने बिल्कुल असर न किया था। वो अंदर दाखिल होते ही मुझसे लिपट गया। एक दूसरे की मजाज पुरसी के बाद मैंने पूछा, खलील, ये भूतनुमा आदमी दूसरी मंजिल में कौन है? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारा इशारा शायद उस वैशी नौत की तरफ है जो आज बदकिस्मती से घर पर अकेला था। क्योंकि मेरे तमाम मुलाजिम आज शहर में मेला देखने गए हैं, उसने ज़रूर तुम्हें सताया होगा। इसके बाद इधर उधर की बातें होती रहीं। वह नसीमा को देखकर बहुत खुश था। इस दौरान में खलील के हुक्म से हमारे लिए 2 कमरे तैयार हो गए जहां हमने आराम किया। मेरी आंख खुली तो शाम काफ़ी गहरी हो चुकी थी। खलील कमरे में मौजूद था। वहीं हमने खाना खाया। इसके बाद वो देर तक गैर मुमालिक के हालात बयान करता रहा, हत्ता कि रात के 12 बज गए। मुलाजमीन एक अरसे से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके गहरी नींद सो चुके थे। तमाम दुनिया खामोश थी। गर्म और तारीक रात के अंधेरे सायों में लंबे लंबे नारियल के दरख्त जहन्नुमी रूहों की तरह मायूसी से सिमटे सिमटाए खड़े थे। हर तरफ मौत का सा सकूत था। मैंने खलील से आराम करने को कहा। वो किसमिसाता हुआ उठा, मगर चंद कदम चलकर फिर वापस पलटा और झुककर मेरे कान में कहने लगा, अभी सोने का वक्त नहीं। मैं तुम्हें एक अजीब चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ज़रा नसीमा को सो जाने दो। ना जाने उसने ये फिक्रा किस तरह सुन लिया। ये कभी ना होगा। मैं इस सुनसान घर में एक लम्हा भी अकेली न रहूंगी, नसीमा ने चिल्लाकर कहा। लेकिन वो तुम्हारे देखने की चीज़ नहीं, खलील ने जवाब दिया। मगर तन्हा रहकर तो शायद मैं जिंदा भी न बच सकूं, नसीमा ने मचलते हुए कहा। यकायक एक पुरहसरत और मध्यम सा साज सुनाई दिया। हम सब चौंक पड़े। ओहो, वक्त बहुत कम है। वैशी नूत ने अपनी इबादत भी शुरू कर दी, खलील ने कहा।
इस साज में कुछ नायाब और शैतानी असर था कि मेरा दिल धड़कने लगा। नसीमा का चेहरा भी जर्द हो गया। उफ, ये साज किस कदर मनहूस है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वादी मौत में दाखिल हो रहा हूँ। क्या तुम इसे बंद करा सकते हो? मैंने बेचैनी से कहा। यह तो बहुत मुश्किल है, खलील ने कहा। नूत को कैसे रोका जाए? वो बहरा होने के अलावा इस साज को बजाने में इतना महव हो जाता है कि उसे तन बदन तक का होश नहीं रहता। ऐसे खौफनाक आदमी को बरतरफ क्यों नहीं कर देती? नसीमा ने कहा। पसंद तो उसे मैं भी नहीं करता, खलील ने कहा, लेकिन ये बड़े काम का आदमी है। इसकी वजह से मुझे चंद ऐसी अजूबा और नादिर अशिया दस्तयाब हुई हैं जो एक वैशी कौम की मलकियत थी। ये कौम सहरा में गारों के अंदर रहती है। नूत उसी कौम का फर्द है। मैं बामुश्किल इसे राम कर सका। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, वक्त गुजर रहा है। अगर तुम लोग देखना चाहो तो मैं तैयार हूँ। हम उठ खड़े हुए और वो हमारे आगे आगे चलने लगा। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचकर उसने एक तवील और अरीज कमरा खोला। उस कमरे के दरवाजों पर भारी भारी जरतार पर्दे लटक रहे थे और अंदर निहायत उदास और हसरत आमेज भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। खलील ने पर्दा उठाया और हम लोग अंदर दाखिल हो गए। कमरे में जर्द पर्दों के साथ जा बजा बरकी कुमकुमे जगमगा रहे थे। वस्त में वो ताबूत पड़े थे, जिनमें एक सोने का था और दूसरा पत्थर का। खलील ने पहले पत्थर के ताबूत का ढकना उठाया। एकदम हम सब पर वहशत तारी हो गई। इस ताबूत में दो खुशरो नौजवान पहलू ब पहलू लिटाए गए थे। ये हनूत शुदा लाशें बिल्कुल जिंदा मालूम होती थीं। इनके शानदार चेहरों पर, जिन्हें मौत का खौफ भी ना बिगाड़ सका, एक गम की झलक नुमाया थी। उनकी लंबी लंबी इबरत आमेज आंखों से बुला का दर्द और इंतहाई बेकसी टपक रही थी। इन मुर्दा नौजवानों को देखकर मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी और रहम का जज्बा तड़प उठा। इन नौजवानों के चेहरे खुले थे, बाकी तमाम जिस्म रोगनी पट्टियों में लपेटा गया था। ताहम वो पट्टियां उनके बांकपन पर असरअंदाज ना थी। ना जाने ये राना नौजवान किस मलिकुल मौत से मगलूब हुए होंगे। इन दोनों के हालात जिंदगी एक दरख्त की छाल पर लिखे हुए मौजूद थे, खलील ने कहा। मैंने एक आलिम के पास जो मुर्दा जुबानों का माहिर भेज दिए ताकि ये ज़माने रफ्ता की मिटी हुई निशानियां मौजूदा ज़माने के मुहज़्ज़ब लोगों से मुतारिफ हो जाएं। इसके बाद उसने सोने के ताबूत का ढकना उठाया। अब एक दिल फरेब मंजर मेरे पेश नज़र था। ताबिश हुस्न से मेरी आंखें झलक गईं। उस ताबूत में एक ऐसी नाजनीन अब्दी नींद सो रही थी जिससे हुस्न शबाब की देवी कहना बजा था। हसीन साहरा, जो कभी आसमान हुस्न पर चमकता हुआ सितारा थी, फना होकर भी अपने हसीन जलवे बखेर रही थी। उसके खदो खाल से हुस्न के सौते फूट रहे थे। ये हसीना पतियों की बजाय कदीम मिस्री जरतार लिबास में मलबूस थी। इसके सर पर उकाबनुमा सुनहरी ताज था, जिसके नीचे काजल के सियाह बालों की लटें शोलागू चेहरों के गिर्द हल्का बनाती हुई इस तरह सीने पर पड़ी थीं जैसे चांद के गिर्द काली घटाएं। खलील उसे देखते ही खिल गया। वो उस शमए खामोश पर परवाना वार निसार होने लगा। उसे यह एहसास तक ना रहा कि यह हुस्न जमाल की पुतली किसी नामालूम ज़माने से फरिश्ते अजल की सर्द आगोश में सो रही है। उसकी गर्म जोशियां भी इसे बेदार न कर सकेंगी। मैं दुनिया की बेसबाती पर अश्क हसरत बहाता हुआ फिर उन अजल रसीदा जवानों के पास आ खड़ा हुआ। यकयक मेरी नज़र एक नौजवान की गर्दन के ऐसे मुकाम पर पड़ी जहां से रोगनी पट्टी जरा नीचे को सिरकी हुई थी। शाहिरक के करीब एक स्याह दाग दिखाई दिया। मैंने पट्टी पूरी तरह हटाई। ये एक छुरी के जख्म का निशान था। मेरे मुंह से एक आह निकली। ये जवान शायद लड़ाई में मारा गया था। मैं यही सोच रहा था कि दूसरे नौजवान की गर्दन पर भी मुझे इसी तरह का एक स्याह दाग नजर आया। मैं कांप उठा और ख्याल करने लगा कि शायद दोनों मुजरिम थे, उस जमाने के कानून के मुताबिक हलाक किए गए, मगर उनके चेहरों पर एक नूर बरस रहा था। वह मजलूम मालूम होते थे। खलील अभी तक उस हसीना की लाश के पास खड़ा था। उसकी हालत अब अफसोसनाक हद तक पहुंच चुकी थी। वो लाश से इजहार मोहब्बत कर रहा था। खलील, ये क्या पागलपन है? होश में आओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक लाश से इजहार मोहब्बत कर रहे हो? मैंने उसे समझाया। खलील ने मुझे मजनूनाना अंदाज में कहा, आह, ऐसा सहरकार हुस्न किसी को नहीं मिला। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, आओ तुम भी इसकी मोहब्बत का इकरार करो। मैं मुतवाहश निगाहों से उस हसीना की लाश को देख रहा था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखें मुझे अपने अंदर जज्ब कर रही हैं। हाँ, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, मैंने किसी नामालूम जज्बा से मजबूर होकर कहा। ऐन उसी वक्त मुझे अपने करीब एक ठंडा सांस सुनाई दिया। मैंने चौंक कर देखा तो नसीमा मेरे पहलू में सहमी हुई खड़ी थी। उसका रंग जर्द हो रहा था। मैंने अपने कंधों को झटक कर अपने हवास दुरुस्त किए। रात हमने इंतहाई इज़्तिराब में बसर की। खलील की बाबत कुछ मालूम नहीं कि वो इस लाश के पास रहा या अपने कमरे में। सुबह के उजाले में हमारी हालत कदरे सुकून पजीर हुई। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से चल देना चाहिए, नसीमा ने कहा। इतनी जल्दी तो खलील कभी भी जाने नहीं देगा, मैंने जवाब दिया। उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, नसीमा ने कहा। हमारा यहाँ रहना सख्त खतरनाक है। अगर तुम उस लाश से डरती हो तो मैं भी उससे नफरत करता हूँ, मैंने कहा। अब फिर कभी उसे ना देखूंगा।
अगर तुम वहां ना जाओगे तो वो खुद यहाँ आ जाएगी, नसीमा ने कहा। क्या खूब, लाश यहाँ आ जाएगी, मैंने हंसकर जवाब दिया। हाँ, वो मुर्दा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से उसे जिंदा देखा है, नसीमा ने बेकरार होकर कहा। ये तुम्हारा वहम है, हरगिज नहीं। जिस वक्त खलील उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था तुमने गौर नहीं किया। उसके लबों पर एक फातिहाना तबस्सुम खेल रहा था। फिर जब खलील उसकी तारीफ कर रहा था उस वक्त उसकी आंखों में जिंदगी के आसार मौजूद थे। चुनाचे उसने अपनी मखमूर आंखों से तुम्हें भी मोहब्बत का पैगाम दिया और तुम भी मजबूरन उसकी मोहब्बत का एतराफ़ करने लगे। मैं थर्रा गया, रात वाली कैफियत मुझे याद आ गई। नसीमा कहने लगी, शायद तुमने ना देखा हो, जब तुमने उसके मुकाबले में मुझे बेहतरीन करार दिया तो फौरन उसकी पेशानी पर बल पड़ गई, और जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने पलट कर देखा कि उसके तेवर बिगड़े हुए थे। वो गजबनाक निगाहों से घूर घूर कर हमें देख रही थी। मैंने उसका वहम दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी बात पर अड़ी रही। इतने में खलील भी आ गया। उसकी खुमार आलूद आंखों से साफ जाहिर था कि वो रात भर जागता रहा है। मैंने नसीमा की अलालत का बहाना करके उससे वापसी की इजाज़त चाही, और आखिरकार उसकी इंतहाई मुखालफत और नाराज़गी के बावजूद हम लोग वहाँ से चले आए। कलकत्ता से आए हमें 8 महीने गुजर गए कि अचानक खलील की मौत का तार मिला। ये तार उसके कानूनी मुशीर उपदेश चंदर की तरफ से था। खलील ने अपना बंगला मेरे नाम छोड़ा था। खलील की मौत से मुझे बेहद सदमा हुआ और उसी दिन कलकत्ता चला गया। उसका बंगला देखकर मेरे रंजो गम में मजीद इजाफा हुआ। बंगले पर पहले से भी ज्यादा दिल शिकन नहूसत छा रही थी। एक भयानक अफसुर्दगी दरो दीवार से टपक रही थी। मैं मतूफी के कमरे में गया, जहां चंद मुलाजिम और एक बूढ़ा मौलवी मौजूद था, जिसने तजहीज़ व तकफीन की आखिरी रसूमात अदा करनी थी। कफन का बंद खोला गया। उसकी लाश को देखकर मेरे दिल पर सख्त चोट लगी। मौत से हम आगोश होकर उसका हुस्न बजाय पस मुर्दा होने के निखर गया था। उसके नक्श इतने दिलकश और तीखे हो रहे थे कि मालूम होता था जैसे किसी देवता की मूर्ति तराश कर कफन में रखी गई हो। मगर जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा मुतवज्जा किया वो ऐसी अलामात थीं जो उन हनूदशुदा नौजवानों के बुशरे में पाई जाती थीं, जिन्हें गुज़िश्ता साल में इसी बंगला में देख चुका था। उन्हीं की तरह उसकी नींबा आंखों से भी बेबसी जाहिर होती थी। उनके चेहरे पर भी वही मजलूमी की झलक और काफूरी पेशानी पर हज़्नो मलाल के आसार थे। उसके कागजी लबों पर ऐसा दर्दनाक खम था गोया वो अभी अफसाने गम सुनाना ही चाहता है। मुलाजिम ने उसी दम उसकी गर्दन से कफन सिरकाया। आह, मैं धक से रह गया। उसकी गर्दन पर भी वैसा ही छुरी का जख्म मौजूद था। पुलिस की तहकीकात खत्म हो चुकी थी। उसकी मौत को खुदकुशी करार दिया गया जो उसने पत्थर की छुरी से की थी। ये वही छुरी थी जो पिछले साल में खलील के ड्राइंग रूम में देख चुका था। गो ये पहले भी खून आलू थी, मगर अब खून बिल्कुल ताज़ा मालूम होता था। इस छुरी को देखकर मुझे संगे जरासत का वो प्याला भी याद आ गया जो पिछले साल मैंने इस छुरी के करीब पड़ा हुआ देखा था। मैं उसी वक्त ड्राइंग रूम में गया और प्याले को देखा तो उसकी तह में जमी हुई सुर्खी भी अब ताज़ा थी। गो के लोग उसकी मौत को खुदकुशी कहते थे, मगर मैं इसे खुदकुशी कहने के लिए तैयार नहीं। इसी ज़मन में मेरी मुलाकात डॉक्टर रेल बाबू से हुई, जिससे खलील अमूमन तिब्बी मशवरे लिया करता था। दौरानी गुफ्तगू में उसने कहा, खुदकुशी से 2 माह पेशतर खलील सख्त बीमार हुआ और तशखीस से मालूम होता था कि उस पर किसी दहशत का असर था। वह मुझे कुछ कहना चाहता था मगर कह ना सका। आखिरकार एक दिन उसने हौसला करके कह दिया कि रेल बाबू, मेरे पास एक मिस्री औरत की हनूदशुदा लाश है जिससे मैं सख्त खौफजदा हूँ। उससे बचना चाहता हूँ, मगर कोई गैर मरई कुव्वत मुझे ज़बरदस्ती उसकी तरफ खींच कर ले जाती है। यही मेरी बीमारी का बायस बन रही है। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो लाश को किसी अजायब खाने में भेज दे ताकि लाश को देखने का इम्कान ही बाकी ना रहे। मेरे मशवरे पर उसने वो लाश हमें भेज दी, लेकिन इसके बाद वो बिल्कुल पागल हो गया। उधर उपदेश चंदर का बयान भी कुछ अजीबोगरीब था। वो कहता था कि खुदकुशी से 8 दिन पेशतर उसने उसे बुलाकर वसीयत लिखाई। उसके होशो हवास कायम थे, ताहम वो इंतहाई खौफजदा था। उपदेश बाबू, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि मुझे अनकरीब एक रूह इस दुनिया से ले जाएगी। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। इस तहकीकात के बाद मैं कई दिन तक खोज लगाने में कोशा रहा, मगर इससे ज़्यादा कुछ मालूम ना हो सका। नूत भी मौजूद ना था, क्योंकि वो खलील की ज़िंदगी में ही अपने वतन वापस जा चुका था, वरना उसी से कुछ सुराग मिल सकता। आखिरकार मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया कि खलील की मौत का राज उस मिस्री हसीना की पुरस्रार लाश से वाबस्ता है, और इस राज को समझने की मैंने बेहद कोशिश की, लेकिन ये एक ऐसा मुअम्मा था जिसका हल मेरी ताकत से बाहर था। चुनाचे मैंने मायूस होकर यह ख्याल तर्क कर दिया और खलील की आखिरी रसूमात अदा करके अपने घर चलाया। इस अंदोहनाक वाक़े को अभी बमुश्किल 1 माह ही गुजरा था कि एक रात नसीमा ख्वाब में डर गई। चूँकि खलील वाले पुरहौल वाक़े की याद अभी हमारे दिलों में ताज़ा थी, इसलिए ख्वाब को ख्यालात का असर समझकर कोई अहमियत न दी गई। मगर कुछ दिन बाद जब वो फिर ख्वाब में डरी तो मुझे बहुत तशवीश हुई। इस दफ़ा वो इंतहाई खौफजदा थी। उसे ख्वाब में मिस्री हसीना की लाश भी दिखाई दी। उस ख्वाब का उस पर ऐसा बुरा असर हुआ कि वो बीमार रहने लगी।
और रोज़ बरोज़ उसकी सेहत गिरती चली गई। इस अरसा में मैंने उसके इलाज में कोई दकीका फ़र्क गुज़ाश्त न किया, लेकिन कुछ फ़ायदा न हुआ। खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों मिस्टर सईद, जो मेरा करीबी रिश्तेदार था, वलायत से डॉक्टरी पास करके आया। उसने नसीमा का मुआयना करके बताया कि किसी जहरीली खुराक खाने से इसकी सेहत ख़राब हो रही है। चुनाचे वो बहुत ही तवज्जो से उसका इलाज करता रहा। उसे कई किस्म के इंजेक्शन दिए गए, रंगीन शुआओं का अमल भी होता रहा, फिर भी वो सेहतयाब न हो सकी। एक दिन सईद ने मुझे हदायत की कि उसकी खुराक वगैरह का ख़ास ख्याल रखूं। उसका ख्याल था कि अभी तक थोड़ी थोड़ी मिकदार में जहर उसके अंदर जा रहा है। जब इस एहतियात के बावजूद भी अफाके की सूरत दिखाई न दी तो उसने मायूस होकर कहा, मुमताज़, मैं तुम्हें ज़्यादा देर लाइल्मी में रखना नहीं चाहता। नसीमा की ज़िंदगी ख़तरे में है, उसे बराबर जहर दिया जा रहा है, और मैं नहीं जानता कि यह अजीब किस्म का जहर हिंदुस्तान में कैसे आया, क्योंकि ये जहर मिस्री छिपकली के पित्ते से निकलता है। यह इंसान को एकदम हलाक नहीं करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करता है। सईद के मुंह से अल्फाज सुनकर मैं दहल गया। मैंने खलील की मौत और हनूद शुदा लाश की शैतानी कुव्वत का सब वाक़या उसके गोश गुजार कर दिया। मैं नहीं कह सकता इन वाक़यात में कहाँ तक सदाकत है, सईद ने कहा। ताहम ये मशवरा दूंगा कि नसीमा को मिस्र ले जाओ। वहाँ के डॉक्टर ज़रूर इस जहर का तरियाक जानते होंगे, शायद वो इसे अच्छा कर सकें। सईद की गुफ्तगू से साफ ज़ाहिर था कि नसीमा का मर्ज़ लाइलाज है। मैं बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगा। सईद ने मुझे तसल्ली दी और अपनी हमदर्दाना बातों से मेरा हौसला बढ़ाया। दुनिया उम्मीद पर कायम है। मैं आखिरी बार किस्मत आजमाई करने को तैयार हो गया। इस मुसीबत में सईद ने मेरी बहुत मदद की। उसने एक मिस्री दोस्त उमर अफंदी के नाम, जिसने उसके साथ ही डॉक्टरी पास की थी, खत लिखा कि मेरा एक अजीज़ अपनी बीवी के इलाज के लिए मिस्र आ रहा है, उसकी इमदाद में कोताही ना की जाए। चुनाचे इसी महीने के आखिर में हम लोग अपने वतन से रवाना हो गए। उमर अफंदी निहायत नेक दिल, मेहमान नवाज और मुशफ़िक दोस्त साबित हुआ। उसने हमारी तन्हाई और गरीबुल वतनी का ख्याल करते हुए ना सिर्फ अपनी कोठी के एक हिस्से में कुछ कमरे दे रखे थे, बल्कि उसकी नेक नफसी ने यह भी गवारा न किया कि हम खाने का इंतज़ाम ही अलहदा करें। उसके खुश अखलाकी और खलूस ने हमें गर्विदा कर लिया। मिस्र की मोतदिल आबो हवा और उमर अफंदी की नाकाबिले कदर कोशिशों से नसीमा 3 महीने के अंदर अंदर तंदुरुस्त हो गई। मगर उमर अफंदी की हदायत के मुताबिक अभी कुछ अरसा यहाँ ठहरना था। उन्हीं दिनों यकयक मुझे एक अजीब आर्जा लाहिक हो गया, यानी रात की नींद मुझसे कोसों दूर हो जाती और बेचैनी से करवटें बदलता रहता। अक्सर ख्याल करने लगता शायद मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है। मैं उस चीज़ को हासिल करना चाहता था, मगर मालूम ना था वो चीज़ क्या है। एक दिन आधी रात को एक ऊँटनी सड़क पर से गुजरी तो उसके गले की घंटियों की सदा मुझे इस कदर प्यारी मालूम हुई कि मैंने महसूस किया मैं इसी चीज़ की तलाश में था। वो आरजू मुझे अपने अंदर जज्ब करने लगी। मैंने इरादा किया कि उस सारबान के साथ कहीं चला जाऊं। उस दिन से रोज़ाना वो ऊँटनी आधी रात को सड़क पर से गुजरने लगी। मैं घंटों इस आवाज़ का मुंतज़िर रहता, यानी वो सुहानी सदा मेरी ज़िंदगी का जुज़्व बन गई। और ना जाने किस तरह मैंने सारबान से दोस्ती भी पैदा कर ली। इस घंटी की आवाज़ सुनते ही मैं फ़ौरन सड़क पर पहुंच जाता और उससे बातें किया करता। उसकी बातें कुछ ऐसी दिलकश और प्यारी थी कि मेरा दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाता और मेरी रूह एक लज्जत अंगेज नशा में सरशार हो जाती। मैं ये नहीं कह सकता कि किस किस्म की बातें होती जिनसे मैं इतना मसरूर होता, क्योंकि उसके जाने के बाद मुझे वो बातें एक भूला हुआ ख्वाब मालूम होती, मगर उसे देखकर मेरी ज़ुबान पर मोहर लग जाती और एज़ा बेहिस्सो हरकत हो जाती। मैं उस पर अपनी दिली कैफियत का इजहार न कर सकता था। जब वो आगे बढ़ जाती तो मैं नाका के नक्श पर या वैश्याना अंदाज से दौड़ने लगता, और थक जाने पर जब उस ख्वाब से होशियार होता तो मेरी बहुत बुरी हालत होती। सारबान की पुरहलावत बातों से मेरा दिल ऐसा मुसख्खर हुआ कि मुझे दुनिया की किसी चीज़ से दिलचस्पी न रही। मैं नसीमा को अब भी खुश रखने की कोशिश करता, मगर मजबूरन। उमर अफंदी से अब भी मेरे दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर खाली अज खलूस। उमर अफंदी ने मेरी इस कैफियत को ख़ास तौर पर महसूस किया। वह मुझे पैरों टिकटिकी बांधे घूरा करता और मेरे हरकत व सकनात की सख्ती से निगरानी करता। आखिरकार उसने मेरे सहरज़दा इनकलाब का खूगर होकर मेरा ख्याल बिल्कुल छोड़ दिया। उमर अफंदी को उन दिनों घोड़ों का खबत समा रहा था। उसने किसी आला नस्ल के घोड़े खरीदे, जिनमें करबी नस्ल का सुबक खराम और शानदार घोड़ा औफ नामी एक बहुत महबूब था। नसीमा भी उसके इस शुगल में शामिल थी। वो उन घोड़ों की देखभाल में गहरी दिलचस्पी लेती। मौसम ख़ज़ां की मुज़तरिब रातें और कमरी महीने की 17वीं तारीख थी। ज़वाल पजीर चांद के रुखे रोशन पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। फलक नशीन और दरख्शां सितारों का रंग फक हो रहा था। चांदनी किसी हसीन बेवा की तरह सोगवार थी। इस उदास चांदनी के साए में तमाम सहरा कफन पोश दिखाई देता। ठंडी रात के पामाल शुदा ज़र्रात से परागंदा फ़िज़ा में परेशान हवा के सताए हुए झोंकों के साथ अरवाहे खबीसा के मातमी नगमे गूंज रहे थे।
दरियाए नील की बदमस्त लहरें निहायत इंतशार के साथ हर एक के सामने तारीख़ मिस्र को दोहराती हुई रवां दवां थी। आज मैं बहुत बेताब था। मैंने तहैया कर लिया कि अपने सहराई दोस्त से इल्तिजा करूंगा कि वो मुझे यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी दुनिया ले जाए। वक्त मुकर्रा पर जब ऊँटनी की घंटियों की सुरीली सदा मेरे कानों में पड़ी तो मैं दीवानावार बाहर निकल आया। ना जाने मेरे दिल में क्या आरजू थी, मैं उसे क्या कहने वाला था, मगर उसे देखकर मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने बेख्तियार बाजू फैलाई। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसने एक छोटी सी रस्सी की सीढ़ी मेरी तरफ फेंकी और मैं बेताबी से ऊँटनी पर सवार हो गया। मैं एक सुरूर की हालत में कुजावे में बैठा था। घंटियों की तरन्नुम रेज सदा मेरे साजों के तारों को छेड़ रही थी। मैं खुशियों की लामहदूद और शानदार लहरों में समा रहा था और ऊँटनी बर्क रफ्तारी से चलती रही। और ना जाने ऊँटनी कब तक यूं ही चलती रही। यकायक एक बड़े घंटे की आवाज़ दूर से सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही मैं उछल पड़ा। मेरी रूह सिमटकर आंखों में आ गई और सीने में जज्बात का तूफान उमड़ने लगा। मैं उस जगह जाने के लिए बेताब हो गया जहाँ से वह दिल नवाज और अछूती सदा बुलंद हो रही थी। ऊँटनी अब छोटी छोटी घाटियों को अबूर करके एक अजीम शान वादी में दाखिल होने वाली थी। कहीं दूर झिलमिलाती हुई बरकी रोशनी में एहराम की चोटियां दिखाई दे रही थी। नाका एकदम घाटी के नीचे एक शगाफ के सामने रुक गई। यहाँ 4 आदमी हाथों में मशालें लिए हमारे मुंतजिर थे। मैं उसी बेताबी से नीचे उतरा। ये शगाफ दरअसल एक गार था। मैं उन लोगों के हमरा उसमें दाखिल हो गया, मगर अंदर कदम रखते ही घंटे की सदा बुलंद हो गई। यकलख्त इससे सहरज़दा मदहोशी से बेदार होकर मैंने गिरदोपेश के मनाजिर पर नज़र डाली। शायद मेरा सहराई दोस्त मुझे किसी खुफिया खजाने का राज बताने वाला है, मैंने दिल में कहा। गार में एक लंबा और नीचा रास्ता था जिसके जरिए हम किसी तय खाने में उतर रहे थे। हत्ता के गार के इख्तिताम पर पहुंचकर हम रुक गए। ये जगह इतनी तारीक थी कि मशाल की रोशनी भी काम नहीं दे सकती थी। मैंने चारों तरफ आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर कुछ दिखाई ना दिया। यहाँ किसी नामालूम जगह से एक मध्यम से साज की आवाज़ आ रही थी। ये साज बिल्कुल वैसा था जैसा कि खलील के घर में नौत बजाया करता। इस आवाज़ से मुझ पर दहशत तारी हो गई और किसी नामालूम खतरे का एहसास होने लगा, मगर मैं वैश्यों के निर्गे में था। बचाव की कोई सूरत ही ना थी। यकलख्त अंधेरे में एक चोर दरवाज़ा खुला। वो लोग मुझे एक फरागवा रास्ता कमरे में ले गए जो रोगने जैतून के चिरागों से जगमगा रहा था। कमरे के चारों तरफ शाहनशीन बने हुए थे जिन पर कई ताबूत करीने से रखे गए थे। जा बजा तलाई और नकरई अंगीठियों में चंदन और ऊद सुलग रहा था। कमरे के वस्त में अलाव के गिर्द 20-22 गैर मुहज्जब सहराई किसी खास जुबान में कोई मंतर गा रहे थे और उनमें एक आदमी किसी अनोखे तर्ज का साज बजा रहा था। साज बजाने वाले को मैंने फौरन पहचान लिया। वह नूत था। मुझे देखते ही सबने एक बुलंद नारा लगाया। सहराई मुझे शाहनशीन पर ले गए जहां सोने की एक चौकी रखी थी जो काब की मूर्ति के परों पर बनाई गई थी। मुझे उस पर बिठाया गया और एक शख्स ने कोई निहायत खुशबूदार सफूफ मेरे बदन पर मलना शुरू किया, जिसके बाद मुझे चंद बहुत वजनी तलाई जेवर पहनाए गए। फिर एक तलाई मकट मेरे सर पर रखा गया जो सांप की शक्ल का बना हुआ था। गर्ज ये कि मुझे किसी कदीम शाहाना तरीके से सजाया गया। इसके बाद सबने मिलकर किसी खास जुबान में खास तरीके से मेरी पूजा की। पूजा के बाद वो सब अलाव के करीब जाकर अपनी मजहबी इबादत में मसरूफ़ हो गए। नूत शाहनशीन के नीचे मेरे पाँव के करीब बैठकर उस मनहूस साज को पूरी कुव्वत से बजाने लगा और सहराई ने करीब रखे हुए एक ताबूत का ढकना उठाया। ताबूत में से 2 गोरे खूबसूरत नुस्वानी हाथ ऊपर को उठे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ताबूत में से लाश अंगड़ाइयाँ लेती हुई उठकर बैठ गई। उसे देखकर मेरा रहा साह खून भी खुश्क हो गया, क्योंकि ये लाश उसी पुरस्रार हसीना की थी जिसे मैं खलील के घर देख चुका था। अब वो हैरत अंगेज तौर पर जिंदा थी। वो शाहाना तमक्कनत के साथ ताबूत से बाहर निकली। उसने मुख्तसिर सा कदीमी लिबास पहना हुआ था। सीना ढांकने के लिए मुख्तसिर सी मोतियों की चोली थी। उसका कसा हुआ बदन चमक रहा था। फिर वो अजीब नाव अंदाज से खरामा खरामा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इंतहाई दहशत से मेरी चीख निकल गई। अरे डरता क्यों है, सहराई ने हकारत से कहा। और ऐसी बाइज्जत मौत तो किसी खुशकिस्मत को ही मुयस्सर होती है, नूत कहने लगा। वक्त ज़्यादा हो गया है, इसके सामने देवी का मुकद्दस ओहदा दोहरा के ये रस्म जारी कर देनी चाहिए। वह सब मुझे लेकर एक आलीशान महल के बहुत वसी हॉल में पहुंचे। यहाँ हर तरफ मशाल रोशन थी। नीम बरहना हसीनाएं एक बहुत बड़ी पत्थर की तराशी हुई मूर्ति के सामने रक्स कर रही थीं। उस पुरस्रार हसीना ने भी मूर्ति के सामने सजदा किया, फिर अपना मुख्तसर सा लिबास उतार कर उन्हीं लड़कियों के साथ इबादत में मशगूल हो गई। यहाँ बड़ा ही जानखेज मंजर था। एक से एक बढ़कर हसीन दोशीज़ाएं थीं। उसने उरियां का रक्स ख़त्म हुआ तो सहराई मुझे मूर्ति के पास ले गया और कहने लगा, सुन है हिंदी, आज से कई हजार कबल फ़राइना मिस्र में बारमहब नामी एक जलीलुल कदर बादशाह था।
जो अपने अकीदे का पक्का और मजहब का ज़बरदस्त हामी था। उसकी एक हसीन और आली वकार बेटी जिसे वो बहुत चाहता था। उसके हुस्न का तमाम मुल्क में शोहरा था। कई आली मर्तबत शहजादे और वालियान मुल्क उसके ख्वाह थे। सैकड़ों बहादुर और रंगीले उसकी मोहब्बत में दीवाने हो रहे थे। हर नौजवान के सर पर उसका सौदा था। मगर शहजादी का नज़रिया दुनिया से मुख्तलिफ था। वो मर्दों को नफरत की निगाह से देखती और खसूसन इश्शाक के साथ निहायत हकारत आमेज सलूक करती। वो आबदा और जाहिदा होने के अलावा अपने बाप की तरह मजहब की दिलदादा थी। इसी मजहबी दीवानगी की वजह से वो 16 साल की उम्र में खुदाए राह की खैर में राहिबा बन गई। उसने अपने मजहबी तरीके पर कसम उठाकर ऐलान कर दिया कि अब वो मजहबन या कानूनन किसी मर्द की नहीं हो सकती। 2 साल के अंदर अंदर उसने इतनी रूहानी तरक्की की कि उसकी अजमत का सिक्का अवामुन्नास के दिलों में बैठ गया। उसकी ज़ुबान में ऐसी तासीर पैदा हो गई कि जो कुछ वो ज़ुबान से कहती पूरा हो जाता, यानी उसे एक देवी का मर्तबा हासिल हो गया। लेकिन जब वो इस मंजिल में थी तो खुदाए राह ने उससे एक कड़ी आजमाइश चाही। उसे एक ऐसा गैर मुतवक्का मामला पेश आया कि उसके इरादे मुतजलजल हो गए। उसको सही रास्ता से बहकाने वाला नारमर था। यह नौजवान खुदाए राह के अकीदतमंदों में से था जो थोड़े ही दिनों पहले मोहब्बत में वारद हुआ था। नारमर खूबसूरती और बांकपन की जिंदा मिसाल था। उसकी आवाज़ में मिठास थी। जब वो खुदाए राह की इबादतगाह में उसकी अजमत के गीत खलूस दिल और खुशगलुई से गाता तो परिस्तार के दिलों पर उसका खास असर होता। मोहब्बत और मुसरत से मगमूर नगमे उसकी रूह की लताफतों से हमकनार होते और किसी नामालूम जज्बे से उसका दिल धड़कने लगता। रफ्ता रफ्ता मरिस्तार को मालूम होने लगा कि वो अपना मुकद्दस दिल नारमर की नज़र कर चुकी है। वो अक्सर इश्क और मोहब्बत के रंगीन और शीरीं ख्वाबों में मदहोश रहने लगी। उसका दिल गुनाह की आलूदगियों से मुलव्विस होने लगा। गोस ने नारमर से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नारमर के खुशनुमा पैकर में कुछ ऐसी कशिश थी जिसके आगे शहजादी मरिस्तार जैसी मुस्तकिल मिजाज और गयूर औरत को झुकना पड़ा। उसने अपनी कसम तोड़कर अपने आप को नारमर के हवाले कर दिया। शहजादी का ये नाजायज इश्क कुछ ज्यादा अरसा कायम न रह सका। नारमर उसे छोड़कर किसी दूसरे शिकार की तलाश में चला गया। मरिस्तार को अपनी नाकामी का सख्त सदमा हुआ। उसने दोबारा खुदाए राह की बारगाह न्याज में पनाह लेना चाही, मगर अब वो मातूब थी। खुदाए राह के मजहबी कानून के मुताबिक उसे अपने महबूब का खून पीना जरूरी था। चुनाचे वो एक दिन किसी तरीके से अपने बेवफा आशिक को माबद में लाई और उसकी शारक का खून निकाल कर पिया। इस कुर्बानी से उसे फिर देवी का रुतबा मिल गया। लेकिन नारमर की मौत ने उसका दिल तोड़ दिया और उसने अपना दिल बहलाने की खातिर यह तरीका इख्तियार किया कि हर साल वो एक नया आशिक तलाश करती और कुछ अरसा इश्कबाजी करके फिर नारमर की तरह उसका खून पीकर खुदाए राह की खुशनुदी का रूहानी इक़्तिदार इतना बढ़ा कि उसकी भी परस्तिश होने लगी। चुनाचे उसने इजहार शुक्रिया के तौर पर खुदाए राह के हजूर में वादा किया कि वैसी कुर्बानियां हमेशा किया करेगी और उसने अपनी ज़िंदगी में इस अहद की पाबंदी सख्ती से जारी रखी। हमारे बुजुर्गान सलफ उस देवी के पुजारी थे। 30 साल की उम्र में जब वो सफ़र आखिरत करने लगी तो उसने अपने बड़े पुजारी को एक ऐसा तरीका सिखाया जिसके ज़रिए वह पसे मर्ग भी अपने अशाक की कुर्बानी का यह सिलसिला जारी रख सकती थी। गर्ज ये कि वो इस खास तरीके से मर कर भी खुशरो नौजवानों से मोहब्बत करके उनका खून पीती रही। इस ज़माने को सदियाँ गुजर गईं। मुल्क में कितने इनकलाब हुए, कई नए नए मजहब दुनिया में आए। रफ्ता रफ्ता लोगों के अकीदे कमज़ोर होते गए, हत्ता कि खुदाए राह का दीन इस दुनिया से बिल्कुल नाबूद हो गया और ये माबद जो इस देवी की आखिरी आरामगाह था लोगों की नज़रों से रूपोश हो गया और उस ज़माने की सच्ची बातें सिर्फ रवायतें बनकर रह गईं। इम्तदाद ज़माने से जारियों का इक़्तिदार खाक में मिल गया। हमारे बुजुर्गान मुफलिसी में मुब्तला होकर खाना बदोशी पर मजबूर हो गए। इस अरसा दराज की सहराई ज़िंदगी ने उन्हें बिल्कुल वैशी बना दिया। मेरा बाप नूत बचपन ही से अपने बुजुर्गों के कदीम मजहब की तरफ रागिब था। वो उन खुदाओं की परस्तिश किया करता जिनके नाम वो कभी अपनी बड़ी बूढ़ियों से सुन चुका था। इस पुराने अकीदे की बरकत से मेरे बाप को आलम रोया में उस देवी की ज़ियारत हुई। उसने उसे अपनी आखिरी आरामगाह का पता देकर अपने मुक़द्दस अहद से भी आगाह किया और वादा किया कि अगर वो या उसकी कौम उसके बताए हुए तरीके से कुर्बानी का सिलसिला दोबारा कायम करेगी तो वो लोग खुशहाल हो जाएंगे। अहद गुज़िश्ता की और भी कई बातें मेरे बाप को इल्हामी तरीके पर मालूम हुई। इस तरह मेरे बाप ने इस मोहब्बत का खोज तो लगा लिया, लेकिन कुर्बानी के वास्ते नौजवानों को मुहैया करना सख्त ख़तरनाक था, क्योंकि इस तरह हुकूमत इस मोहब्बत की बरामदगी से मुतला होकर इसे अपने कब्ज़े में ले सकती थी। इसलिए इंतहाई सोच विचार के बाद मेरे बाप ने नौजवान स्याहों को फांसने का फैसला किया और देवी के हजूर में कामयाबी के लिए दुआ मांगी। उसी रात फिर मेरे बाप को इल्हाम हुआ और देवी ने उसे एक खास मंत्र बताया। सो जब कभी मेरा बाप किसी सयाह को कुर्बानी के वास्ते मुंतखब करता तो रातों को उस मोहब्बत में उसकी सूरत का तसव्वुर करके देवी के बताए हुए मंत्र का विर्द करता, जिसके असर से सयाह का दिल उस ऊँटनी की घंटियों से तस्खीर हो जाता जो मैं इसी घर से इस तरफ ले जाया करता था। वो एक दिन उसी ऊँटनी के जरिए यहाँ पहुँचकर देवी के इश्क में गिरफ्तार हो जाता
हत्ता के साल के इख्तिताम पर उसकी कुर्बानी दे दी जाती। इस तरीके से कई साल तक कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन आज से 2 साल पेशतर एक हिंदी सियाह ने, जिसका नाम खलील था, ना जाने किस तरह इस मुहब्बत का सुराग लगा लिया। उसने हुकूमत को मुतला करने की धमकी देकर मेरे बाप से देवी की लाश खरीदना चाही। मेरा बाप शशोपंज में पड़ गया। ना वो देवी की लाश फरोख्त कर सकता था और ना ही उससे पीछा छुड़ा सकता था, क्योंकि उसके आने से चंद दिन पेशतर सफ़ेद कौम के एक नौजवान का खून पिया जा चुका था और साल ख़त्म होने से पेशतर उसकी कुर्बानी जायज़ ना थी। मेरा बाप इस फिक्र में घिर गया। उसकी समझ में न आता था कि ये गुत्थी क्यों कर सुलझाई जाए। इसी हालत में उसे देवी ने हुक्म दिया कि उसकी लाश खलील को दे दी जाए और आइंदा साल कुर्बानी भी गैर मुल्क में ही क़याम पजीर होगी। चुनाचे देवी की लाश के अलावा उसके इशाक में से नारमर और एक दूसरे शहजादे की लाश भी माँ चंद नादिर अशिया के उसके हवाले करना पड़ी। इन लाशों की कीमत में उसने हमें इतना ज़रे नकद दिया कि हमारा कुंबा खुशहाल हो गया। खलील देवी को कलकत्ते ले गया और मेरे बाप को कुर्बानी की रसूमात अदा करने के लिए उसके साथ जाना पड़ा। खलील पर देवी के इश्क का बहुत बड़ा असर हुआ और अय्याम कुर्बानी के करीब वो सख्त बीमार हो गया। आखिरकार वो एक डॉक्टर के कहने पर देवी की लाश को मिस्र के अजायब खाने में भिजवा देने पर आमादा हो गया। नूत के पासपोर्ट वगैरह का इंतजाम करके उसको बरतरफ कर दिया गया और लाशों को भी बजरिया जहाज मिस्र रवाना कर दिया गया। मगर देवी की रूहानी ताकत कामयाब रही, यानी माले गोदाम वालों की गलती से देवी की लाश जहाज पर लादी ना गई और दूसरे जहाज की रवानगी तक वो माले गोदाम में पड़ी रही। इस अरसा में मेरा बाप लाश की खुफिया तौर पर निगरानी करता रहा, हत्ता कि कुर्बानी की मुकद्दस रात आ पहुंची। नूत ने अपने मंत्रों से देवी को माले गोदाम में ही जगाया, जो नूत के हमरा खलील के घर गई और कुर्बानी की रस्म अदा करके अपने ताबूत में आ गई। उसी सुबह को दूसरा जहाज रवाना होने वाला था, जिसके जरिए वो दोबारा मिस्र में आ गई और हम लोग अजायब खाना में उस लाश के बदले एक और लाश रखकर उसे चुरा लाए। अब मेरे बाप को आइंदा साल की कुर्बानी के वास्ते फिर फिक्र लाहिक हुई तो देवी ने उसे बताया कि आइंदा साल के लिए वो नौजवान मुंतखब हो चुका है जो उसे खलील के घर देखने आया था, मगर तुम दूर थे इसलिए तुम्हें यहाँ लाने के लिए मेरे बाप को सख्त मेहनत करना पड़ी। वह पूरे 10 माह मंतर जापता रहा ताकि तुम नींद की हालत में रोज़ाना अपनी बीवी को छिपकली के पित्ते का जहर देकर हलाक कर दो। चूंकि खलील के घर तुमने बावजूद देवी की मोहब्बत का इकरार करने के बीवी की खुशनुदी के लिए उसे देवी से बेहतर करार देकर देवी की तौहीन की थी, इसलिए वो तुम्हारी बीवी को हलाक करके अपने इंतकाम की आग बुझाना चाहती थी। वो जहर जो तुम अपनी बीवी को हालत नींद में दिया करते थे वो उन चंद मिस्री नादिर अशिया में मौजूद था जो तुम्हें खलील के बुरसा में मिली, लेकिन तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी बाकी थी, तुम उसे अपने साथ मिस्र ले आए। वो इस जहर का तरियाक इस्तेमाल करने से बच गई। इसी तगदो में साल ख़त्म हो गया। आज कुर्बानी की मुकद्दस रात है, लिहाजा अब तुम जमा मर्दी से कुर्बानी के वास्ते तैयार हो जाओ। आलम यास में मैंने सब बातें सुनी। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। मेरी हालत सख्त ख़राब हो रही थी, गो मैं जिंदा था मगर मुर्दों से बदतर। नूत निहायत खलूस व अकीदत से अपने काम में मसरूफ़ था। सहराई झट एक संगे जराहत का प्याला और एक पत्थर की छुरी उठा लाया। आह, ये वैसा ही प्याला और वैसी ही छुरी थी जैसा कि मैं खलील के घर देख चुका था। शिद्दत खौफ से मैं तशन्नज के मरीज़ की तरह अकड़ कर रह गया। सहराई ने छुरी उस लाश के हाथ में दे दी और प्याले को मेरी गर्दन के करीब लगा दिया। लाश मेरे करीब तर आ गई, हत्ता कि उसके कपड़े मेरे हाथों को छूने लगे। उसका छुरी वाला हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरी गर्दन की सीध पर उठा। मेरे हवास जवाब देने लगे। कमरा घूमता हुआ नजर आने लगा। मैंने मायूसी से आंखें बंद कर ली। करीब था कि मेरे कल्ब की हरकत बंद हो जाए। यकायक एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। दनादन की आवाज़ से कमरे में एक खौफनाक गूंज पैदा हुई और मुझ पर एक पुरसुकून गनूदगी तारी हो गई। कुछ देर बाद जब मैं इस मर्गनुमा गनूदगी से होशियार हुआ तो उमर अफंदी अपने रुमाल से मुझे हवा देता हुआ दिखाई दिया। मैं घबरा कर उठ बैठा। कमरे में बदस्तूर शमें रोशन थीं। आग का अलाव जल रहा था मगर आदमी सब गायब थे। करीब ही सहराई की नाश पड़ी थी और संगे जराहत का प्याला गिरकर चूर चूर हो चुका था। मैं बेतहाशा चीखें मारता हुआ उमर अफंदी से चिमट गया। उसकी तसल्ली अमेज़ बातों से मुझे बहुत कुछ ढारस हुई। मैंने अपने हवास दुरुस्त करके इत्मीनान से अपने गिरदोपेश को देखा। शहनशीन के करीब ऐसा नज़ारा मेरी नज़र से गुजरा कि एक दफ़ा फिर इस तरह भी कैफियत से मेरी हालत गैर होने लगी, लेकिन उमर अफंदी ने मुझे संभाल लिया। नूत उसी तरह शहनशीन के सहारे बैठा था और मरीज तारिक की लाश अपनी बाहें उसके गले में हमाइल की उसकी आगोश में पड़ी थी। पत्थर की छुरी नूत की शहरग में पैवस्त थी और खून के बहते हुए शराटे लाश के नीम व धन में गिर रहे थे। वो दम तोड़ रहा था। उमर अफंदी के आदमियों ने उस लाश को नूत की आगोश से अलहदा करना चाहा, मगर उसने इशारे से रोक दिया और सिसकती हुई आवाज़ में कहने लगा, मुझे इससे जुदा न करना। मैं इस माबूदा की आखिरी कुर्बानी हूँ। आह, मैं पहले दिन ही से इसकी मोहब्बत में असीर हो गया था, लेकिन जान के खौफ से आज तक अपने इश्क का इजहार न कर सका। मेरा ख्याल था कि ये राज उस पर कभी जाहिर न होगा।
मगर वो आलमुल गैब थी, उससे पर्दादारी फजूल थी। आज मैं उसकी अजमत और जबरूत की गवाही देता हूँ। वो बिलाशुबा देवी थी जिसने अपने सच्चे आशिक के दिल की तर्जुमानी करके उसकी कुर्बानी कबूल की। अब मैं खुशी की मौत मर रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो ख़त्म हो चुका था। उमर अफंदी के ईमा पर उसके आदमियों ने शिकस्ता ताबूतों को, रोशन तख्तियों को जमा करके नूत और मरिस्तार की लाश के साथ जला दिया और जलकर भस्म हो जाने पर जब हम इस मनहूस तहखाने से बाहर निकले तो सुबह सादिक के नूरानी परतू से शब की रूह स्याही धुल चुकी थी। कई दिन इस खौफनाक वाक़े का असर मेरे दिल पर कायम रहा। रफ्ता रफ्ता जब मेरे दिल को करार हुआ तो मैंने उमर अफंदी से बर वक्त इमदाद के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। उसने कहा, जब तुम मिस्र में आए थे तो मुईद ने मुझे एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने मिस्री इलाज का जिक्र करके लिखा कि कहीं तुम खुद नसीमा को जहर ना दे रहे हो। सो उसके इलाज के अलावा उसे तुमसे बचाने की बहुत कोशिश की गई। चुनाचे इस तरीके अमल से वो मौत के मुंह से बच गई। मुझे सख्त हैरत थी कि बावजूद इतनी मोहब्बत के तुम ये फेल क्यों कर रहे थे, और मुझे यह राज मालूम करने की बहुत ख्वाहिश थी। कुछ दिन बाद नसीमा ने मुझे बताया कि तुम अक्सर रातों को अपनी ख्वाबगाह से गायब हो जाते हो। मैं तुम्हारी निगरानी करने लगा, जिससे बहुत जल्द मैंने मालूम कर लिया कि तुम्हें नींद की हालत में चलने फिरने का अर्जा लाहिक है। अब यह राज तो हल हो चुका था, मगर तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत तशवीश हुई और तुम्हारी लाइल्मी में तुम्हारा इलाज करता रहा। रफ्ता रफ्ता मुझे ये भी मालूम हो गया कि तुम एक ऊँटनी के इंतजार में सड़क पर खड़े रहते हो और अक्सर औकात उसके पीछे इस कदर तेजी से दौड़ते हो कि तुम्हारा ताक़ुब मुहाल हो जाता है। इसी घर से मैंने चंद बरक रफ्तार घोड़े खरीदे जिन पर मैं तुम्हारा ताक़ुब करके देख सकूं कि तुम कहाँ जाते हो। चुनाचे कुर्बानी की रात जब तुम ऊँटनी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तो मैंने अपने दोनों साइसों को पीछे आने का हुक्म दिया और अपने घोड़े ऑफ पर तुम्हारा ताक़ुब किया। ऊँटनी जादू के असर से इस कदर तेज चल रही थी कि ताक़ुब करना मुश्किल हो गया। ताहम मैं घंटी की आवाज़ पर घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ वहां तक पहुंच गया। इतने में मेरे साइस भी मुझे आ मिले और काफ़ी देर तक हम लोग दरवाजे की तलाश में उस गार के अंदर सरगर्दा रहे। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से हमें एक चोर दरवाजे का सुराग मिला और जब हम अंदर दाखिल हुए तो मामला एक खतरनाक हद तक पहुंच चुका था। मैंने वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए गोली चला दी, जिससे सहराई तो उसी दम मर गया और मंतर पढ़ने वाले लोग भाग खड़े हुए। इसी बदहवासी में नूत के हाथ से भी साज गिर पड़ा। साज और मंतर बंद होते ही उस लाश की शैतानी कुव्वत भी ज़ाहिल हो गई। वो तेवरा कर नूत पर गिर गई और इत्तफाक समझो या हकीकत, लाश का सर उसकी छाती के करीब जा लगा और इस तरह वो नूत का खून पीने में कामयाब हो गई। इस वाक़ये से तकरीबन 1 माह बाद हम लोग अपने वतन वापस चले आए। अब ज़माने कदीम की मालूमात का खब्त मेरे दिमाग से निकल चुका था। चुनाचे घर पहुँचते ही मैंने पुरानी मालूमात का वो ज़ख़ीरा जो कागजात की सूरत में था, वो नादिर अशिया जो खलील की वरासत में से मुझे मिली थी, नज़रे आतिश कर दी।